मगरबी अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जले से जाँ बहक अफराद की तादाद 2053 हो गई। 1240 अफराद जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेरात के 12 देहात में 600 से जायद घर तबाह। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ हेरात के शिमाल मगरब में 6.3 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया था। जल्जले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है। बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जल्जले से मुतासरा अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुक्काम से राबते में है। अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जले पर दिली सदमे का इजहार। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में जल्जले से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, हम अफगानिस्तान में जल्जला मुतासरा अफराद का दुख समझ सकते हैं। 8 अक्टूबर 2005 में आए जल्जले की शदीद याद से आज भी दिल दहल जाता है। अफगानिस्तान में कच्चे मकानों के मलबे में अभी तक दबे लोगों की जिंदगी के लिए दुआ को। इसराइल का फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और हमास को ख़त्म करने की धमकी। हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान लड़ाई दूसरे रोज़ भी जारी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में सीनियर फौजी अफसर समेत 50 से ज़ायद फौजी, 30 पुलिस एहलकारों समेत 500 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। इसराइल की ब्रिगेड कमांडर समेत 300 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अलवनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीरुल मंजिला फ़लस्तीन टावर भी मलबे का ढेर बन गया। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। आलमी बिरादरी मुदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाए। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म कराकर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालिबा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत। OIC एलामिया में कहा, इसराइली जारियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइली कब्जा। आलमी करारदादों को तस्लीम ना करना। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और संजीदा सियासी अमल के लिए ताउन करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फ़ोर्स से मुतालबा है कि मज़ालिम फ़ौरी बंद किए जाएँ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बिरादरी को तनाज़ात के ख़ात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले, देरपा अमन के लिए रास्ता निकाले। चीन का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़े का हल करार दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल को फ़ौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। यूरोपीय कमीशन और नेटो इत्तेहाद की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मसम्मत। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मसम्मत। कहा, कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएँ।
हमास की कार्रवाइयों के हक में कुवैत, ईरान, इराक, यमन, तुर्की, उर्दन, लबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने कभी इंतकाम नहीं लिया। हर बार नवाज शरीफ को जख्म लगे मगर उसने पाकिस्तान को लगे जख्म भरे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का बयान। कहा, चौथी बार नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना पाकिस्तान की मौशी तरक्की का चौथा मौका होगा। महंगाई से आवाम की निजात की लकीर सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ ने हर बार गिरी हुई मईशत और कौमी वक़ार को संभाला है। इनकी वापसी के ऐलान से आवाम के हौसले बुलंद हुए। कारकुनों को नया जज्बा मिला है। तैयारियां मुकम्मल हैं। सब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर 5 साल पूरे करेंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का एजेंडा देंगे। निहाल हाशमी बोले, मुस्लिम लीग नून सिंध को करप्ट सियासी माफिया से निजात दिलाएगी। नून लीग में शामिल होने वाले साबिक DGFIA बशीर मेमन ने कहा कि सिंधी टोपी और अजरक पहनकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चाहिए। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मेज़बान भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बना लिए। बुमराह ने मिशेल मार्श को 0 पर पवेलियन भेज दिया। डेविड वार्नर 41 और स्टीव स्मिथ 46 रन बनाकर आउट हुए।